नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है बच्चों। आपके अपने प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। 11th के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन बच्चों। कैसे आप? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बच्चों व्यस्त होंगे। तो बच्चों, काव्यखंड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कौन सा खंड बेटा? आपकी 11th की पुस्तक का हम लोग काव्यखंड पढ़ने चल रहे हैं और यह मैं आपको 160 दे रहा हूं। कैसा 60 बेटा? 160 आपको मिलने वाला है काव्यखंड में चैप्टर 1 विद्यापति। विद्यापति इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं विद्यापति की, तो बाबू इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल, जिसकी आवाज बिल्कुल कोयल की तरीके होती है। मिथिला के ये कोकिल थे। मिथिला नगरी बड़ी दूर हो। विद्यापति, आइए चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति का जीवन परिचय जानते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं इनकी जन्म की, तो 14वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1360 ईस्वी। देखो, एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। अगर 14वीं सदी है तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार। अगर लोग कहते हैं कि सर ये उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में अंतर क्या होता है, देखिए 14वीं सदी चल रही है। इसका मतलब अगर पूर्वार्ध कहता तो 1300 से मेरे प्यारे बच्चों 1350 तक। 1300 से कब तक बेटा? 1300 से 1350 तक। और सुनिए, 1351 से 1400 तक। तो ये पूर्वार्ध का समय है और ये उत्तरार्ध का समय है, तो उत्तरार्ध। निधन 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब 1450 तक के पहले का समय। तो इनका जन्म जो है वह 1360 ईस्वी में है। और निधन कब हुआ? तो निधन हुआ 1448 ईस्वी में। तो दो बातें आपको स्पष्ट रूप से याद करनी है। अगर आपसे पूछे जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे गुरुजी 1360। निधन कब हुआ? तो 1448। जन्म 1360 है, निधन 1448 है। जन्म 1360 है, निधन 1448 है। जन्म स्थान विस्फी नामक ग्राम। बहुत परीक्षा पूछा जाता है कि विद्यापति विद्यापति विस्फी, 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 विद्यापति विस्फी। विस्फी नामक ग्राम जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में, आपको पता है कि जनक जी यहीं के राजा थे, मिथिला के, विदेह के राजा मिथिलेश। मिथिला कुमारी कहते नहीं, मिथिला कुमारी सीता जी कहते हैं मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत है। मधुबनी, मधुबनी। ओहो, जो प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो मधुबनी से होंगे, वो जरूर कमेंट में कहेंगे कि हर हर महादेव। आ जाओ। माता पिता, माता जी का नाम है हासनी देवी और पिताजी का नाम है गणपति ठाकुर। विद्यापति, विद्यापति जब विद्या आती है तो गड़गड़ा कर आती है, ऐसे याद कर लो। जब विद्या आती है तो गड़गड़ा कर आती है। गड़गड़ाने का मतलब है गणपति। विद्यापति, विद्यापति, विद्या मतलब विद्यापति, गड़गड़ा कर विद्या आई और आदमी हंसने लगता। शिक्षा गुरु पंडित हरिमिश्र। मिश्रा मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। तो भाई साहब, इसमें काम की बातें हमको क्या क्या मिली, ध्यान से सुनना। आइए मैं बताता हूं। अब देखो, सबसे बड़ा अपना टास्क होता है कि गुरुजी ऐसा क्या हम पढ़ लें जो हमारे लिए काम की होंगी बातें। तो सबसे पहले आप जन्म अपनी कॉपी पर लिखना। जन्म कब हुआ? तो 1360। निधन कब हुआ बेटा? तो आप बोलोगे 1348 पे हुआ। फिर इनका जन्म स्थान किस नामक ग्राम पर है? तो आप बोलोगे विस्फी नामक ग्राम पर। किस नाम पर बेटा? विस्फी नामक ग्राम पर। माता पिता, तो माता का नाम है हासनी देवी और पिताजी का नाम क्या है बेटा? गणपति ठाकुर। शिक्षा गुरु की अगर मैं बात करूं तो पंडित हरिमिश्र। शिक्षा गुरु कौन है? तो आप बोलोगे गुरुजी शिक्षा गुरु पंडित हरिमिश्र। यानी याद करो कि जन्म 1360 है, निधन 1448 है। जन्म स्थान बिस्नी है, माता हसनी देवी और पिता गणपति ठाकुर हैं। बेटा मैथिल कोकिल, ये विद्यापति जो थे, ये अवहट्ट के कवि थे। कैसे कवि थे? अवहट्ट के कवि थे मेरे प्यारे बच्चे। कैसे कवि थे? अवहट्ट कवि थे। आश्रयदाता मिथिला नरेश, कीर्ति सिंह और शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी। कीर्ति सिंह और शिव सिंह। बेटा कीर्ति सिंह और शिव सिंह दो राजा थे। कीर्ति सिंह एक राजा थे, एक राजा थे शिव सिंह। और शिव सिंह की पत्नी का नाम था रानी लक्ष्मा देवी। क्या नाम था बेटा? रानी लक्ष्मा देवी।
ये लक्ष्मी की समान थी, इन्होंने इनका नाम लक्ष्मा देवी रखना था, लेकिन लक्ष्मा देवी क्योंकि अवहट्ट चल रहा था तो अवहट्ट काल पर ऐसे ही नाम चले जाते हैं बेटा। उपाधियां देखो बेटा, इनको किस किस नाम से जानते हैं, तो अभिनव जयदेव, और सुनो कवि शेखर, और सुनो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है बेटा। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल, ये नाम से जानते हैं अभिनव जयदेव। इनको पंचानन भी कहा जाता है। कवि शेखर, मैथिल कोकिल, रचना याद करिए, कीर्ति लता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली। बेटा मैं इनकी एक ऐसी ट्रिक देता हूं जिसको आप पढ़ करके कहोगे कि गुरुजी सच में दिल मांगे मोर। बस आपको इतना याद आएगा कि गुरुजी सच में दिल मांगे मोर, कसम से अगर मैं पढ़ा दूंगा तो आपके दिल पे तमन्नाएं यही उठेंगी, गुरुजी दिल मांगे मोर, लव यू सर, यही उठेगा। आइए दिखाते हैं। तो आप कहेंगे कि विद्या की परिक्रमा कर, आप बोलेंगे क्या बेटा, विद्या की परिक्रमा कर, किसकी, विद्या की। विद्या की परिक्रमा कर, विद्या की परिक्रमा कर, विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है। विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है। इसको चलाओ, विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है। विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है, कीर्तिवान हो जाता है। विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है। बेटा विद्या की परिक्रमा कर, विद्यापति की रचनाओं की ट्रिक है भैया। अगर आपसे पूछा जाए किसकी ट्रिक है तो आप बताओगे कि विद्यापति की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है बाबू, तो आप बताओगे विद्यापति की ट्रिक है। किसकी है, विद्यापति की ट्रिक है। तो आप विद्या की परिक्रमा कर, तो पहली रचना बनी विद्या पदावली। क्या बनी बाबू, पहली रचना बनती है विद्या पदावली। क्या रचना बनती है, विद्या पदावली, ये रचना बनी विद्या पदावली। परिक्रमा से पुरुष परिक्रमा, नहीं, परिक्रमा से भू परिक्रमा, परिक्रमा से क्या बेटा, भू परिक्रमा, परिक्रमा से है मेरे प्यारे साथी भू परिक्रमा। अब पुरुष से क्या, पुरुष परीक्षा, पुरुष से क्या है बेटा, तो पुरुष से है बाबूजी पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। अब देखो कीर्ति नामक शब्द से बनेंगी दो, एक है कीर्ति लता, एक है कीर्ति पताका। एक है कीर्ति लता, एक है कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका। दूसरी क्या है बाबू, दूसरी है कीर्ति पताका। दो रचनाएं भैया, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो विद्या पदावली, पदावली जिसपे पद गाए जाते हैं। एक ट्रिक जान लीजिएगा कि विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है। जैसे ही आप विद्या की परिक्रमा करते हैं, जैसे आपके पास कोई पुस्तक है बाबू, जैसे आपके पास कोई पुस्तक है तो आप इसकी परिक्रमा करोगे, ऐसे 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 घूम जाओगे ना, जय हो विद्या माई कहते हो कि नहीं कहते बाबू। तो विद्या की परिक्रमा कर, पुरुष कीर्तिवान हो जाता है। तो विद्या से विद्या पदावली, परिक्रमा से भू परिक्रमा, पुरुष से पुरुष परीक्षा, कीर्तिवान कीर्ति लता और कीर्ति पताका। बाबू इस रचना पर कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की चर्चा है, जिनकी पत्नी का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स पर जवाब दीजिएगा। कीर्ति लता, इसमें राजा कीर्ति सिंह की चर्चा है। किसकी बेटा, इसमें कीर्ति सिंह की चर्चा है। इसमें जो चर्चा है वह कीर्ति सिंह की चर्चा है। किसकी चर्चा है बेटा, कीर्ति सिंह की चर्चा है। ठीक है, आ जाओ ध्यान सुनिएगा। शताब्दियों से महाकवि के रूप में सम्मानित विद्यापति की छवि विद्वानों के बीच एक राज पंडित, विद्वान गुरु और आचार्य की भी रही है। तो परीक्षा पूछेगी कि बताइए राज पंडित के रूप में कौन चर्चित थे। तो राज पंडित के रूप में कौन चर्चित थे, तो आप बोलोगे कि राज पंडित के रूप में जो चर्चित थे उनका नाम क्या था, विद्यापति, विद्वान गुरु। किंतु साहित्य और लोक सामान्य के बीच मुख्य रूप से वे एक रस सिद्ध गायक। तो परीक्षा पूछेगा रस सिद्ध गायक,
ऐसी गायिका जिसमें रस आ जाए। रस क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जब किसी नाटक, जब कोई पाठक, जब कोई पाठक किसी काव्य नाटक को पढ़ता है, सुनता है, देखता है, तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। तो रस सिद्ध गायक कौन थे? तो विद्यापति थे बेटा। प्रेमी भक्त कवि में प्रतिष्ठित थे। मैथिल कोकिल के रूप से उनका यश देशांतर व्यापी है। अब देखो मैथिल कोकिल, अगर आपको मैं बता दूं कि मैथिल कोकिल के नाम से अगर किसे जाना जाता है तो आप कहोगे भैया मैथिल कोकिल। मैथिल का मतलब मिथिला, कोकिल का मतलब कोयल की तरीके, जिनकी आवाज इतनी बुलंद थी, जिनकी प्रसिद्धि इतनी बुलंद थी, उन्हें हम मैथिल कोकिल कहते हैं भैया। साहित्य में उनकी अच्छाई कीर्ति, जिसकी कीर्ति नष्ट ना हो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली जैसी कृतियां हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका में जो उन्होंने गुणगान किया है, एकदम से मजा आ जाएगा भैया। चलो आगे सुनते हैं। चलिए भैया अब ध्यान से सुनिएगा, इनके पद गाते हैं हम लोग और बहुत मजा आएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। विद्यापति के पद, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति के पद, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं विद्यापति के, तो विद्यापति अपने पदों को इन्होंने गाया और ज्यादातर इनकी जो भाषा थी वो अवहट्ट भाषा थी। कैसी भाषा थी? अवहट्ट। अवहट्ट अपभ्रंश का विगड़ा रूप है बेटा। अवहट्ट का मतलब होता है मीठी भाषाओं का प्रवाह। अवहट्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अवहट्ट का आशय होता है मीठी भाषाओं का प्रवाह। अवहट्ट का आशय क्या होता है? अवहट्ट का आशय होता है बाबू मीठी भाषाओं का प्रवाह। तो आइए विद्यापति के पद ले जाते हैं। कहते हैं क्या? देखो इसमें राधा और श्री कृष्ण का गुणगान है। अब होता क्या है मैं बताऊं। होता ये है बेटा जी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण राधा जी को छोड़कर चले जाते हैं। राधा जी को छोड़कर चले जाते हैं। और कहाँ छोड़कर चले जाते बेटा? तो मथुरा चले जाते। कहाँ चले जाते बेटा? राधा जी को छोड़कर के मथुरा चले जाते। क्यों ऐसा हुआ? इसकी पीछे कहानी क्या थी? लॉजिक क्या था बेटा? लॉजिक क्या था कि मथुरा के जो राजा थे वो कंस थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के मामा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, मेरे प्यारे बेटा जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो जैसे ही वो कंस को मारते हैं, जैसे ही वो कंस को मारते हैं तो वहां मथुरा के राजा बन जाते हैं। अब वो अपनी ब्रज की समस्त लीलाओं को त्याग करके मथुरा चले जाते हैं। यहाँ गोपिकाएं उदास हो जाती हैं और राधा भी उदास होती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, गोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। तो कहते हैं मत परेशान हो पगली, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तो वही दृश्य है क्या कि चानन भेल विषम सर रे, आभूषण भेल भारे। क्या कर गजब की पंक्ति है भैया। फिर से सुनिएगा। पद मतलब, पद का मतलब होता है जो गाया जाए, जो गा के सुनाया जाए। कि चानन भेल विषम सर रे, राधा जी कहती है श्री कृष्ण जी चले गए मुझको छोड़ करके। चानन भेल विषम सर रे, सर का मतलब सर, चानन का मतलब चंदन। मैंने जो ये चंदन लगाया है कि मेरे दिमाग को सुख दे, ठंडक दे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब से मुझको छोड़कर चल गए हैं तो अब ये चंदन भी क्या कर रहे, विष के समान लग रहा है, तीखा लग रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कि चानन भेला विषम सर रे, ये बिल्कुल विष रूपी बाढ़ के समान लग रहा है। कि चानन भेला विषम सर रे, मैंने चंदन इसलिए लगाया था कि मैं भगवान को याद करूंगी, मैं भगवान के पद चिन्ह रूपी चंदन को लगाए थे कि मुझको ठंडक प्रदान करेगा। फिर हुआ क्या कि ये विष के समान जैसा तीर बन गया है, ये मेरे ऊपर भार बन गया है चंदन। कि भूषण भेल भारी, भगवान श्री कृष्ण रहते थे तो भूषण का मतलब आभूषण होता है।
मैं आभूषण पहनती थी नाना प्रकार के, जिससे मेरा सौंदर्य उत्कृष्ट हो जाता था, सौंदर्य अच्छा लगता था। लेकिन भूषण भेला भारे, अब तो ये आभूषण भारी लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं जब तैयार होती हूं तो कृष्ण देखते ही नहीं मुझको। जब कृष्ण देखेंगे ही नहीं मुझको तो मैं किसके लिए पहनूं ये आभूषण। फिर क्या कहती हैं कि सपना हूं नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। थोड़ा यार पानी लाओ यार, ना हो तो मेरे बैग से उठा लाओ, कोस्टल वाले से। तो सुनिए बेटा कि सपना हूं नहीं हरि आयल रे। पहले जब वो गए थे भगवान श्री कृष्ण मथुरा, तब होता क्या है कि पहले वो मेरे सपने में आते थे कि सपनों में रात वो आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गए श्याम जपू में माला रे। कहते नहीं थे? बहुत मतलब प्यारी सी पंक्ति फिर सुनाता हूं आपको। बेटा सुनेगा कि सपना हूं नहीं हरि आयल रे। अब तो हरि सपने में भी नहीं आ रहे हैं। गोकुल गिरधारी, वो गोकुल का गिरधारी उस श्री कृष्ण अब तो सपने में भी नहीं मिलने आ रहे। पहले तो सपने में आते थे तो थोड़ा मन लगा रहता था, अब सपने में भी नहीं आते हैं तो अब मन भी नहीं लगा रहता है। फिर सुनो क्या गजब सी। एक सरी ठाढ़ी कदम तरे रे, पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब बाबूजी क्या होता है? रास्ता। हे रथी मुरारे, एक सरी ठाढ़ी, ठाढ़ी का मतलब खड़े रहना। एक सरी का मतलब क्या है? एक पैर के बल से। एक सरी ठाढ़ी कदम तरे रे, एक सरी ठाढ़ी कदम तरे रे, कदम के वृक्ष के नीचे मैं एक ही पैर की सहायता से खड़ी हूं। पथ हे रथी मुरारी, मैं रास्ते में भगवान श्री कृष्ण को देख रही हूं कि कब वो आ रहे हैं। अब मैं जिस पेड़ के नीचे से खड़ी हूं, जिस पेड़ के नीचे खड़ी हूं, जिस मार्ग के पास खड़ी हूं, वहां धूल धक्कड़ आंधी सब उड़ रहा है। तो क्या करें? हरि बिनु देह दगध भेल रे, झामरे भेल सारे। हर के बिना ये शरीर गंदा हो चुका है। देह दगध रे, देह में आग लगी है, पीड़ा लगी है कि मुझसे मिलो श्री कृष्ण। झामर भेल सारे, झामर भेल सारी। झामर भेल का मतलब क्या है कि आपके इंतजार में लाला साड़ी मटमैली हो गई है, तो जब मथुरा से आना तो मेरे लिए एक प्यारी प्यारी साड़ी जरूर लेते आना। जहां जहां तोहे उधव है, तोहे मधुपुर जाए। हे उधो तुम जाओ यहां से। राधा जी रास्ते में खड़ी रहती है, तब तक उधो आता है, कहता है क्या कि परेशान मत हो राधिका, मैं तो हूं ना यार पगली, फिर भाग जाए यहां से। उधव मन न भयो 10-20, हे उधो ये मन 10-20 नहीं है, ये मन एक ही है कि जहां जहां तोहे उधावा है, तोहे मधुपुर जाहे। जाओ जाओ उधो तुम मथुरा जाओ और श्री कृष्ण से कह देना क्या, आगे सुनाता हूं। चंद्र बादानी नहीं जीऊ तेरे, बधे लागत काहे। क्या गजब की पंक्ति है। राधा जी ने उधो से कहा जाओ जाओ श्री कृष्ण से कह देना, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान लगने वाली राधा अब जिएगी नहीं, अब आत्महत्या कर लेगी। चंद्रमा के समान जिसका मुख है, लता के समान जिसकी देह है, अब वो जीने के लिए नहीं बनी है। अब वो जीकर क्या करेगी? उसका जीवन बिना कृष्ण के व्यर्थ है। जाकर बता देना कि बध लागत काहे, इसकी हत्या का पाप श्री कृष्ण तुमको ही लगेगा। उधो गया दौड़ते दौड़ते,
भगवान से कहा कि ये क्या हो रहा है। तो कहते क्या है, श्री कृष्ण वहीं लिखते हैं अपनी पंक्तियों पर कि हे उद्धव लिख दो क्या, कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हाय हाय, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, और हंस सुता की सुंदर कगरे, और द्रुमन की छाई। हे उद्धव मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई, वो यमुना का किनारा और ध्रुव नामक वृक्ष मुझे भूल नहीं रहे। बता देना राधा से हम जल्दी आएंगे। तो क्या करे, भानहि विद्यापति मन दैरे, सुन गुण मत नारे। कहीं से विद्यापति को इसकी भनक लग गई कि श्री राधा जी आत्महत्या करने वाली हैं। तो कहते क्या हैं कि हे राधा सुन गुण मति नारी, आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलो झट झारी। हे राधिके आज गोकुल में कन्हैया आ रहे हैं, पट झट झारी, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाओ। फिर सुनिएगा, पद दूसरा है क्या, कि सारा से बसंत सामे भले पाओला, दक्षिण पवन बहु धीरे। सरस बसंत, पौल का मतलब समय आ गया है। दूसरे पद में गाया जा रहा है विद्यापति द्वारा कि सरस बसंत समय भल पाओल, सुहावने बसंत का महीना नजदीक आ रहा है, कि दक्षिण पवन बहु धीरे। ये दक्षिणी हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है, वातावरण में एक अजीब सा सुगंध है, अजीब सा प्रेम है, मनोहर दृश्य है। सपनहु रूप बचन एक भाखय, मुख सव दूर करो चीरे। राधा जी कहती हैं कि सपनहु रूप वचन एक भाखई, सपने में खूब प्यार करने का मन करता है, बोलने का मन करता है। मुख सव दूर करो चीरे, जब आप सामने आ जाते हो तो ऐसे पल्लू लगा लेती हूँ, कि दुख चीरे करो सांवरे। सपने में भी तुम्हारा रूप और मीठे वचन बोलने की इच्छा रहती है, परंतु जब सामने आते हो तो लज्जा से मुख फेर लेती हूँ। मैं लज्जा और चाह का सुंदर संगम दिखाया गया है पंक्ति में। मेरे प्यारे बच्चे बहुत मजेदार है, आगे सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हो क्या रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। कै बेरी काटी बनावल नौकई, तैयों तुलित नहीं भेला। क्या गजब की पंक्ति है, न जाने कितनी बार तुमको काटा गया होगा, बनाया गया होगा, तैयों तुलित नहीं भेला, तब भी तुम्हारी तुलना चांद से नहीं की जा सकती है। कितनी बार नया नया चांद बनकर भी तुम्हारी तुलना चांद से नहीं की जा सकती है। लोचन तुल कमल नहीं भय सके, तुम्हारे राधा तुम्हारी आंख के समान कमल भी नहीं हो सका। से जग के नहीं जान, ये पूरा जग जान रहा है कि राधा के आंख के समान कमल भी नहीं हो सका। आंख के समान सुंदर कमल इस संसार में कोई नहीं जानता। प्रिय की आंखों की तुलना कमल से की गई है, पर वो कमल से भी अधिक सुंदर हैं। वाह, लोचन तुल कमल नहीं, लोचन मतलब आंख के समान कमल भी नहीं है। से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमान। कमल को कहा गया कि तुम राधा के आंख के समान भी सुंदर नहीं हो। इससे जाकर से फेरी जाए नुकायल जल भय, इससे लज्जित होकर के जल पे जाकर के लुका गया। पंकज निज अपमाने, पंकज अपने आप को अपमान महसूस करने लगा। क्या यार वाकई में मैं सुंदर नहीं हूं?
फिर सुनिएगा, भन ही विद्यापति सुनु बर जौबत ई सब लक्ष्मी समाने। कहते हैं यहाँ आई हुई जितनी सुंदर युवतियां हैं सभी लोग सुन लीजिए, जो राधा माई हैं वो सब लक्ष्मी समान है, वो लक्ष्मी का रूप है। यहां राधा जी की तुलना लक्ष्मी के समान की जा रही है कि सब लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा दई रमाने। राजा शिव सिंह जो हैं वो नारायण का रूप हैं और जिन्हें लक्ष्मी ने स्वयं अपना प्रेम देकर रमाया है। क्या गजब है भैया। अंतिम पद में राजा शिव सिंह की चर्चा करने लगे कि राजा शिव सिंह नारायण का रूप है, लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। क्या गजब की प्यारी पंक्ति है। बेटा राधा को चंदन भी विष क्यों महसूस होता है? राधा को चंदन भी विष क्यों महसूस होता है? राधा को चंदन भी विष क्यों महसूस होता है? प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसका उत्तर हम बहुत ही बारीकी से आपको देने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से राधा का मन विरह में पागल हो गया है। भाई साहब, अगर किसी प्रेमिका का प्रेमी अगर चला जाएगा तो उसका मन बहुत व्याकुल हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से राधा का मन विरह में पागल हो गया है। वह श्री कृष्ण को भूल नहीं पा रही हैं। क्यों आखिरकार भूले बाबू? अब तो श्री कृष्ण राधा के स्वप्न में भी नहीं आते। पहले राधा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को स्वप्न में देखकर प्रसन्न हो जाती थी, किंतु मन में पीड़ा हो रही है। और जो शरीर में चंदन का लेप लगाया गया है कि चंदन ठंडक पहुंचाएगा, किंतु अब चंदन विष के समान लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब सपने में भी भगवान श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर है राधा की साड़ी मलिन हो गई है। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई है? आपको मैंने बताया था, राधा की साड़ी इसलिए मलिन हो गई है क्योंकि राधा एक पैर में खड़ी हैं कदम्ब वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से राधा विरह में तड़प रही हैं। उनके शरीर में जो आभूषण है वो भारी लग रहे हैं क्योंकि शरीर दुबला हो गया है। आज कदम्ब के वृक्ष के नीचे राह निहारते निहारते जाने कितने दिन बीत गए हैं और राधा के पूरे शरीर में प्रेम रूपी आग लगी है। इंतजार करते करते न जाने कितनी घड़ियां बीत गई हैं और राधा की साड़ी मलिन गंदी हो गई हैं, किंतु कृष्ण नहीं आए। ना तो आएंगे भाई, कृष्ण कैसे आ सकते हैं? राधा की साड़ी मलिन हो गई है, आज तो कृष्ण आएंगे ही नहीं। ये तो सब सोचना चाहिए ना आपको बेटा जी। आगे सुनिए, चंद्र बदन नहीं जी उतरे बध लागत काहे। राधा उद्धव से कहते हैं, जाओ जाओ उद्धव, कन्हैया से कह देना कि चंद्रमा के समान मुख वाली राधा यदि तुम्हारे इंतजार में राधा के प्राण निकल गए तो उनकी हत्या किसको लगेगी? जरा श्री कृष्ण से पूछ लेना, कह देना कि राधा विरह में क्या हो रही है, राधा विरह में तड़प रही है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में इतना तड़पती है, वो कहती है कि चंद्रमा के समान मुख वाली राधा अगर तुम्हारे प्रेम में तड़प तड़प कर मर गई तो इसका पाप जो है श्री कृष्ण तुमको लगेगा। उद्धव ते चाह रहा था कि राधा के श्री कृष्ण से ना मिले, राधा को श्री कृष्ण से प्रेम ना हो। उद्धव है ही इस लायक भाई। आओ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है? विद्यापति विरही नायिका राधिका से कहते हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। क्यों? साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी, तेरी दुल्हन सजाऊंगी। इंतजार की घड़ियां गए, इंतजार की घड़ियां गए। विद्यापति गुण नारी राधा से कहते हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, आज गोकुल पे गिरधारी आ रहे हैं, जल्दी से जाओ और प्रतीक्षा करो। या सुनकर राधा जी को चंदन की भाट ठंडक पहुंचती है और राधा का मन शीतल हो जाता है। क्यों ना हो, अपना प्रेमी आ रहा है आज, अपने पति आ रहे हैं आज तो कोई भी होगा मन शीतल हो जाएगा। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों पर लिखिए यार, मतलब क्या गजब है यार। सुनिए, श्री कृष्ण के याद में राधा तड़प रही हैं, विरह रूपी पीड़ा उनको हताश कर रही है। राधा ने जो चंदन लगाया है वह विष समान हो गया है।
अब कृष्ण स्वप्न में भी नहीं आ रहे हैं। कदम्ब के वृक्ष के नीचे राह देखते देखते हृदय में आग लग रही है और साड़ी मलिन हो गई है। राधा कहती हैं उधो कृष्ण से जाकर कह देना राधा के प्राण निकल गए तो इसका पाप किसको लगेगा। क्या गजब का चैप्टर है भाई साहब, आप ये समझो। नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है, प्रयुक्त उपमान से विद्यापति क्यों संतुष्ट नहीं है। भाई नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने चंद्रमा से की है, किंतु विद्यापति संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी चाहे जितना प्रयास कर ले किंतु चंद्रमा के समान मुख नहीं हो सकता। न जाने कितनी बार काट काट कर नया बनाया गया, फिर भी पूर्ण रूप से तुलना नहीं हो सकी है। पूर्ण रूप से तुलना आप किसी से नहीं कर सकते यार, ये बात समझो। कमल आंखों के समान क्यों नहीं हो सकता, कविता के आधार पर बताएं। आंखों के लिए आप कौन सी उपमाएं देंगे, अपनी उपमाओं में क्या गुण है इसका बताएं। क्योंकि आंख संपूर्ण जगत को देख सकती, किंतु कमल संपूर्ण जगत को देख नहीं सकता, इसलिए कमल अपमानित होकर के चला गया है, जल पे छुपा गया है, छिप गया है। क्योंकि आंख संपूर्ण जगत को देख सकती है किंतु कमल संपूर्ण जगत को नहीं देख सकता, इसलिए कमल अपमानित होकर वह स्वयं को पानी में छिपा लिया है। आंख की तुलना बादल में चमकने वाली बिजली से की जा सकती है। बिजली चमकीली है और आंख भी क्या है, चमकती है। अच्छा सोचो यार, मतलब क्या ही अब मैं बताऊं यार, मजेदार है। मतलब यार ये चैप्टर एक अदम्य चैप्टर है, हर परीक्षा में इससे सवाल आने तय हैं, हर परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं बाबू इसके। तो आप इस चैप्टर को फॉलो कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश टेलीग्राम पर, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर। इसकी आपको बाबू पीडीएफ मिलेगी। बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी बेटा, और मतलब बहुत मजेदार पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इसको एक दो बार रटेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलता हूं विद्यार्थियों, 11th के विद्यार्थियों, नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। लेता हूं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू करे जो लोग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।